नमस्कार मित्रों, शॉर्टकट इंडिया न्यूज चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं टेनिस प्लेयर मार्टिना नवरातिलोवा। नवरात्रि चल रही है और नवरातिलोवा इनका नाम भी ऐसा है थोड़ा सा, ठीक है। नवरातिलोवा इनके बारे में बात करेंगे। इन्होंने एक्चुअल में एक ऐसी बात कह दी है जिससे कि हमारे देश में जो राइट विंग है, लेफ्ट विंग है, वो दोनों मतलब धड़े एक दूसरे से मतलब वही तलवारें खिंच गई हैं इनके बीच में अब, इन नवरातिलोवा की वजह से। नवरात्रि पे नवरातिलोवा ने जो कमेंट कर दिया उसकी वजह से राइट विंग लेफ्ट विंग मतलब हो गया है, फिर समझ गया है आप, है ना। तो और आगे इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, तो आप ये सोच रहे होंगे ये नवरात्रिलोवा क्या है, ये इंडियन है? नहीं, ये अमेरिकन है, अमेरिकन टेनिस प्लेयर है ये। और उससे बड़ी बात है, ये बहुत सारे ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं, बहुत ही शानदार प्लेयर थी अभी है नहीं है, थी, ठीक है। मतलब हैं अभी भी, मतलब एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन प्लेयर पहले थी। अभी प्लेइंग करना इन्होंने बंद कर दिया है। अब उन्होंने क्या किया, क्या ट्वीट किया या क्या मैसेज किया, उन्होंने ट्वीट ही किया है मार्टिना नवरातिलोवा ने। उन्होंने लिख दिया, जो हमारे शाह जी है ना, अमित शाह जी, वो कह रहे थे कि एक मीटिंग में हमारे अमित शाह जी ने कहा कि मोदी जी डिक्टेटर नहीं है, वो एक बहुत ही अच्छे मोस्ट डेमोक्रेटिक लीडर ऑफ द कंट्री हैज़ एवर है, ठीक है। ये बात कही, ये सेम जो पॉइंट है ना, वो छापा किसने? हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा। इसी को रीट्वीट करते हुए मार्टिना नवरातिलोवा ने लिख दिया, एंड फॉर माई नेक्स्ट जोक। मतलब इसका मतलब उन्होंने इस बात को जोक कहा। मतलब आप समझ सकते हैं कि उनकी भाषा का जो स्तर था वो क्या कहना चाह रहा था। वो कहना चाह रहा था कि ये एक जोक है, मतलब जो मोदी जी हैं वो डिक्टेटर मतलब हैं, मतलब इस तरीके से बोलना चाह रही हैं वो। तो नवरातिलोवा ने इस तरीके की बात कह दी, और मतलब उन्होंने इस बात को जो अमित शाह ने कहा उनकी बात को काट दिया। तो इस तरह से उनको नहीं करना चाहिए था। मार्टिना नवरातिलोवा, हम इनकी रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे जो अमित शाह जी हैं उनके बारे में ऐसा कहना नहीं चाहिए था। ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि डिसरेस्पेक्टफुल हो गया हमारे पीएम के लिए, क्योंकि उन्होंने उनको डिक्टेटर के रूप में तुलना की इस कमेंट के द्वारा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये नवरातिलोवा जो है ना, लेकिन आपको नहीं पता होगा शायद, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि नवरातिलोवा एक लिबरल क्लास की मतलब वो है, कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स करती हैं। तो लिबरल मतलब क्या होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। मतलब लोग लिबरांडू बोलते हैं लोगों को, लिबरांडू या लिबरल का मतलब एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? ये होता है पढ़ा लिखा होना। मतलब पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ना, वो ज़्यादातर एक्चुअली में पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो ज़्यादातर यूनिटी की बात करते हैं, सबका विकास टाइप की बात करते हैं। तो ये लोग मतलब कभी डिवाइड नहीं चाहते, मतलब राजनीति में इस तरह से। इनका ये एक्चुअली में एजेंडा रहता है लिबरल लोगों का, क्योंकि लिबरल लोग होते हैं वो एजुकेटेड है। जो बेचारा गरीब है तो उसको कहते हैं कि भैया हाँ, इसको हम जॉब देंगे, इसको प्रॉपर एजुकेशन दिलवाओ, इसको प्रॉपर, मतलब हर किसी का वो सम्मान करते हैं। थोड़ा सा लिबरल लोगों का इस तरह का होता है, वो डिवाइड नहीं चाहते किसी भी तरह की चीज़ों में। तो लिबरल मतलब एजुकेटेड, तो एजुकेटेड होगा तो वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहेगा, वो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो वो जब भी किसी के बारे में मतलब निगेटिव अगर पूरे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ चल रहा होता है, तो उस बीच में वो लोग आके बोलना शुरू हो जाते हैं। और इन्होंने हरकत पहले भी की थी इंडिया के साथ। हालांकि उनका नाम इतना उछल नहीं पाया था, क्योंकि सीए के टाइम पर भी उन्होंने ये बात बोली थी कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है ना। उनका मतलब मकसद यही था, जो मतलब कह सकते हैं ना कि मतलब जब भी किसी के ऊपर परेशानी आती है तो वो ये आके सामने खड़ी हो जाती हैं और उसके पक्ष में बोलने लगती हैं। तो इस तरह से ये लिबरल लोगों का एक एजेंडा रहता है कि ये सपोर्ट करना लोगों का। लेकिन यहाँ पर अब हो रहा है क्या, इन्होंने कह दिया इस बात को जोक, मार्टिना नवरातिलोवा ने। उसके बाद क्या होगा? राइट विंग लेफ्ट विंग के बीच में तलवारें खड़ी हो गई। तलवारें खड़ी होंगी तो बस लेफ्ट विंग वाले अलग से बोलेंगे, राइट विंग वाले अलग से बोलेंगे। इन लोगों का बस एजेंडा चालू हो गया। लेकिन यहाँ पर मेरे को एक चीज़ बोलना है अमित शाह जी से। अमित शाह जी को ये बात बोलने की ज़रूरत ही क्यों थी? मतलब डिक्टेटर प्लस, तो इससे क्या है कि आप है ना, मतलब एक तरीके से एक हिंट दे रहे हैं लोगों को। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं है, मतलब कंफ्यूजिंग कर रहा है और लोगों को मतलब दूसरी तरफ से दिशा दे रहा है। तो इसलिए है ना, इस तरह की बातें या तो करो ही नहीं, मतलब इस तरह की बचकानी बातें करना नहीं चाहिए। मतलब
जिससे आप करोगे तो फिर लोग कुछ ना तो कुछ कहेंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर यही हुआ। अमित शाह जी ने जो कहा उसके बाद ये सारी चीज़ें उनके ही खिलाफ नेगेटिव हो गई और कई लोगों ने इसको ट्रोल भी किया इन चीज़ों को। और जो नवराती लोबा है ना, नवराती लोबा, उनका एक्चुअल में कह सकते हैं कि एजेंडा हमेशा रहा है राइट विंगर के खिलाफ। राइट विंगर क्या होते हैं? राइट विंगर एक्चुअल में कह सकते हैं कि मतलब वो मतलब हमेशा दूसरी माइनॉरिटी के खिलाफ ही रहते हैं। जैसे कि ब्लैक लाइफ मैटर से भी जुड़ी हैं ये, ठीक है, तो ब्लैक लाइफ की मैटर से भी जुड़ी हैं, ये अच्छी बात है खैर हालांकि। लेकिन और दूसरी चीज़ है, उनको ट्रम्प से भी नफरत है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, क्योंकि ट्रम्प भी एक राइट विंगर की साइड के ही इंसान थे, तो इस वजह से वो राइट विंगर ट्रम्प से भी नाराज रहती थी, उनके खिलाफ भी काफ़ी सारे ट्वीट करती थी। और जो मार्टिन नवराती लोबा है ना, वो हमेशा है ना, मतलब जितने भी राइट विंगर पॉलिटिशियन हैं उनके खिलाफ बोलती ही रहती हैं। जैसे कि पुतिन के खिलाफ भी बोलती थी वो, और पुतिन के खिलाफ भी उन्होंने बोला है, ट्रम्प के खिलाफ भी बोला है, अभी यहाँ पर मोदी जी के, मतलब एक तरीके से उन्होंने मतलब कह सकते हैं कि मतलब जो की करा, तो वो सारी चीज़ें खराब ही हैं खैर। तो इस तरह की चीज़ें उनको शायद नहीं करना चाहिए, और अमित शाह को भी थोड़ा सा मतलब संभल के बोलना चाहिए ये चीज़ों को, ताकि लोग अन्यथा मतलब लेके फिर कुछ और ही बोलते हैं। और हाँ, हमें भी थोड़ा सा इम्प्रूवाइज़ करना चाहिए हमारी पॉलिटिक्स को, जिससे कि लोग जो विदेश के हैं वो मतलब जिस तरह से समझ रहे हैं तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स सही चल रही है राजनीति, लेकिन हमें इस रिलीजियस मुद्दों से हटा के देश के विकास के मुद्दों पे लाना चाहिए, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो वही चीज़